हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आप जानते ही हैं हम इस सीरीज़ में चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में, अर्थात छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ या मुहावरे, है ना। ग्रामीण अंचल में इसको हाना बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हाना कौन से हैं और उनका अर्थ क्या क्या है। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी हमने चर्चा किया है, आप उनको जा कर के चेक कर सकते हैं। आज का है पहला हाना, जतका मुड़ उड़के हाड़ी, है ना। या एक और हाना इसी प्रकार सा छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है, जड़की बांस के तड़की पोंडा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जितनी बड़ी संस्था या परिवार या जितना, है ना, होता है बड़ा चीज़, उसमें खर्च भी उतना ही होता है। जितना बड़ा जानवर जैसे आप पाले हो, हाथी को पाले हो, तो खर्च भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर आप ज़्यादा अधिक खेती कर रहे हो मान लो, तो उसमें उतना ही अधिक आपको उर्वरक डालना पड़ेगा, कीटनाशक डालना पड़ेगा, आपको जोतने का, उसको काटने का, धान को, है ना, घर लाने का खर्चा भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जत का मुड़ के उड़ के हाड़ी, है ना। जितना बड़ा सिर है उसी के अनुसार उसका हेलमेट या लगेगा, है ना, यानी बड़ा लगेगा। अगर छोटा सिर है तो छोटा हेलमेट लगेगा। तो इसी प्रकार से जत का मुड़ के उड़ के हाड़ी या फिर जड़ की बांस के तर की पोंडा। जो बांस होता है वो जितना बड़ा होता है उस अंदर से उतना पोला होता है। छोटा बांस होता है एकदम छोटा पतला रहेगा, तो वो एकदम गोल सार सार ही रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जड़ की बांस के तड़ की पोंडा, अर्थात जितनी बड़ी संस्था या परिवार खर्च उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला हाना है, हाथी के पेट में सोहारी, अर्थात आवश्यकता से कम प्राप्त होना। ठीक है, हिंदी में इसके लिए मुहावरा होता है, ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। ऊँट इतना बड़ा जानवर और उसके मुंह में छोटा सा यानी जीरा डाल दो। तो इसी प्रकार से हाथी के पेट में सोहारी। सोहारी एक छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, आप जानते ही हैं। तो हाथी को आप एक सोहारी दे दोगे तो उसके लिए कितना उसका पेट भर जाएगा। इसलिए बोला गया है छत्तीसगढ़ी हाना, हाथी के पेट में सोहारी, अर्थात आवश्यकता से कम प्राप्त होना। अगला हाना है, अषाढ़ करे गांव गतोरी, कार्तिक खेले जुआ, पास पड़ोसी पूछन लागिन, धान कतका लुआ। छत्तीसगढ़ी में किसान और खेत और खेती से संबंधित बहुत अधिक मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं, है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए किसानों से संबंधित, गाँव से संबंधित और खेती से संबंधित बहुत अधिक मुहावरे लोकोक्तियाँ छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं। तो इसी का एक रूप है यह कि आषाढ़ करे गांव गतोरी, कार्तिक खेले जुआ, पास पड़ोसी पूछन लागिन, कतका धान लुआ, है ना। यह किसान पर व्यंग्य कसते हुए इसका बोला गया है कि अगर कोई भी किसान, इसका अर्थ देखते जाइए, कोई भी किसान आषाढ़ महीने में गांव गांव घूमता रहे, है ना, गांव गांव घूमता रहे, अर्थात उसके सगा संबंधी रिलेटिव जो हैं उनके यहाँ गांव घूमने, है ना, घूमने जाए, कार्तिक के महीने में जुआ खेले, है ना। और ठीक है, तो उसको उसके पड़ोसी व्यंग करके पूछते हैं कि कितना धान हुआ तुम लोगों का, है ना, या कितना धान लोए। क्योंकि आप जानते ही हैं, अगर आपने देखा होगा, गांव के रहने वाले हैं या शहरों में भी आप होंगे तो भी आप जानते ही होंगे कि आषाढ़ सावन जो होता है, अर्थात जब पानी गिरता है तो धान का, है ना, बुआई किया जाता है या रोपा लगाया जाता है। और कार्तिक महीने अर्थात ठंडी के महीने में, दीपावली के बाद, है ना, धान का जो होता है कटाई किया जाता है, लुवाई किया जाता है ना। तो अगर जो किसान आषाढ़ के महीने में गांव-गांव घूम ले और जब बुआई करने का समय हो, और कार्तिक के महीने में जुआ खेलने में लग जाए ठंडी के महीने में, तो वो धान कहाँ से लगाएगा या उसके उपज कहाँ होगा। तो इसी का एक व्यंग करते हुए हाना बोला गया है कि आषाढ़ करे गांव गतोरी, कार्तिक खेले जुआ, पास पड़ोसी पूछन लागिन, कतका धान लुआ, है ना। तो पड़ोसी उसको व्यंग करके पूछते हैं कि धान हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है, अगला हाना है, कृषि से ही संबंधित है, वर्षा
पानी बहे नि पावे, तब खेती के मजा दिखावे। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है ना। इसका अर्थ होता है कि अगर आप बरसात के पानी को खेत में अच्छे से बांध करके रखो, है ना, अच्छे से बांध करके रखो, मेढ़ जो उसका खेत का मेढ़ होता है उसको अच्छे से मजबूत करके रखो, तो पानी बह नहीं पाएगी। और अगर पानी बह नहीं पाएगा, अच्छा से पानी रहेगा तो फसल अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि वर्षा पानी बह नहीं पावे, यानी वर्षा का पानी अगर बहने नहीं पाए, बह करके दूसरे जगह जाने नहीं पाए, तभी खेती का मजा दिखाएगी, है ना, तभी खेती बहुत अच्छे से होगा, है ना। तो ये हाना बोला गया है कि कृषि से ही संबंधित है, वर्षा पानी बहे नहीं पावे तभी खेती के मजा दिखावे। अगला हाना है, तीन पैत खेती दो पैत गाय, है ना। इसका अर्थ होता है कि रोजाना खेत की 3 बार सेवा करनी चाहिए और गाय की 2 बार सेवा करनी चाहिए, है ना। अर्थात खेती पर आप जहाँ पर भी धान लगाए हो, गेहूँ लगाए हो, या जो भी आपने साग भाजी खेती धान वान लगाए हो, वहाँ उस खेत को 3 बार, दिन में 3 बार जाना चाहिए, है ना। और गाय अगर रखे हो घर में, तो गाय को 2 बार चारा डालने या गोबर को साइड करने, है ना, उसका साफ सफाई करने 2 बार जाना चाहिए दिन में। तो खेती 3 बार और गाय 2 बार, इसके लिए आना है 3 पैत खेती 2 पैत गाय। मैंने बोला था छत्तीसगढ़ी में खेती से संबंधित अधिक मुहावरे मिलेंगे, है ना। तो अभी और भी खेती से संबंधित मुहावरे मिलेंगे, देखते हैं क्या क्या है। काना ला भाव नहीं, काना बिगर रहो नहीं। ठीक है, इसका अर्थ होता है कुछ व्यक्ति वस्तु या कार्य हमें पसंद नहीं होते, फिर भी हम उनको करते हैं या उनके बिना रह ही नहीं पाते, है ना। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पड़ोसी हैं। जैसे पड़ोसियों को कोई पसंद नहीं करता, उनका बुराई करते हैं, है ना, और ईर्ष्या जलन द्वेष, है ना, होता है अगर वे अधिक संपन्न होते हैं तो। लेकिन फिर भी काम तो हमको वही आते हैं, है ना। कोई भी दुख तकलीफ होता है तो हम फट से पड़ोसी के यहाँ जा करके ये है क्या, ये दे दो, तो वो दे दो, तो ऐसे कर दो, तो वैसे कर दो, तो करके बोलते हैं ना, है ना। कोई चीज़ मांगने जाना हो या कुछ करने जाना हो, पैसे का कमी हो गया, कुछ भी, हम जाते ही हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि काना ला भाव नहीं, काना बिगर रहो नहीं, है ना, है ना। काना है बोल के, यानी एक आँख नहीं बोल के उसको पसंद भी नहीं करता, लेकिन काम तो असल में वही आता है। तो इसके लिए बोला गया है। इसका अर्थ होता है कुछ व्यक्ति हमको पसंद नहीं आते, फिर भी हम उनके बिना रह नहीं पाते। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अन्य छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों मुहावरों के बारे में। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक से आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा यह वीडियो। धन्यवाद।